सॉल लेंथी द लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस लड़की से टांगुलिन टकराया था वो लड़की कह रही होती है कि जूनियर ब्रदर, भागते समय तुम्हें ज्यादा ध्यान अपने रास्ते पे देना चाहिए, जबकि टांगुलिन जो होता है इसे माफी मांग रहा होता है। तो ये जो लड़की होती है इसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है और कहती है कि असल में तुम काफी क्यूट हो, और इतना कह के ये टांगुलिन के गाल को खींचने लगती है और कहती है कि वैसे आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो टांगुलिन जो होता है ये सीधा खड़ा होते हुए कहता है कि मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टांगुलिन हूँ। सीनियर सिस्टर आपका नाम क्या है, और चलो इस ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं तो तुम्हें मुझे हराना होगा। जबकि टांगुलिन भी इतनी अच्छी लड़की को देखे काफी आश्चर्यचकित होता है, और तब तक ये लड़की जो होती है भाग के आगे निकल चुकी होती है। तो टांगुलिन भी पीछे दौड़ते हुए कहता है कि तो फिर चलो ये करते हैं। जबकि ये जो लड़की होती है टांगुलिन को आधा देख के सोचती है कि इसके बॉडी मूवमेंट इतने भी बुरे नहीं हैं, और जब ये दोनों ही बराबर आ जाते हैं तो ये दोनों ही सोचते हैं कि जब दौड़ने पे भागने पे बात आती है तो मैं तुमसे कभी भी नहीं हार सकता हूँ। जिसके बाद ये दोनों ही काफी तेजी से एक दूसरे से रेस लगाने लगते हैं, और इन दोनों को इस तरीके से तेज दौड़ता देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो तो वो दोनों कितना ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। जबकि टांगुलिन जो होता है ये सोचता है कि आखिरी के बस अब 50 मीटर्स रह गए, तो चलो अब मैं स्प्रिंटिंग शुरू करता हूँ। और इतना कह के टांगसन वाकई में काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ भागने लगता है, और टांगुलिन को इतनी तेजी से आगे जाता देखिए लड़की भी हैरान होती है। तभी लड़की आइया चिल्लाती है, और इस आवाज को सुनते टांगुलिन का ध्यान पीछे जाता है, और इस मौके का फायदा उठा के ये जो लड़की होती है इसके सिर के ऊपर हाथ रख के जंप लगा के आगे निकल जाती है, और ये हंसते हुए कहती है कि देखा तुम मेरे चाल में फंस गए, और वैसे भी जंग में सब कुछ फेयर होता है, तो क्या अब तुम हार मानते हो। और फिर क्या था टांगुलिन जो होता है ये हंसते हंसते अपनी हार मान लेता है, और ये लड़की कहती है कि चलो ठीक है जूनियर ब्रदर, अब मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, और वाकई में तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी भी बुरी नहीं है, इसलिए लगे रहो। और मैं 5th ईयर की यांग जीजिन हूँ, और आशा करती हूँ कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और इतना कि ये जो लड़की होती है यहाँ से जाने लगती है, और टांगुलिन बस इसे ही देखता रह जाता है, और तभी पीछे से यहाँ पे जई आ जाता है जो कि इसके मजे लेते हुए कहता है कि वाकई में तुम्हारी नजरें तो काफी तेज हैं, और एक दिन क्या मैं नहीं आया, तुमने बातचीत करने के लिए सीनियर सिस्टर को ही फंसा लिया। और जई को देख के टांगुलिन के भी होश उड़ जाते, और जई जो है इसके काफी करीब आते हुए कहता है कि ये मिडिल लेवल एकेडमी की स्कूल ब्यूटी है, और सच में तुम तो बिल्कुल भी आम लड़के नहीं हो। जबकि हमारा भोला भाला टांगुलिन कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और जई कहता है कि जैसा कि कहा जाता है कि हर एक लड़के के दिल में हमेशा एक सीनियर सिस्टर रहती ही है। तो टांगुलिन जो होता है हड़बड़ाते हुए कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें बहुत सुन लिया, और सबसे पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हारे हाथ कैसे हैं। तो जई कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, और मेरा जो इतना बढ़िया टैलेंट है तो मुझे सिर्फ 10 ही दिन लगेंगे रिकवर करने में। और तभी यहाँ पे गु युई आ जाती है, और ये कहती है कि आखिर तुम ये क्या बेकार की बकवास कर रहे हो, और तुम्हारा तो कितना ज्यादा बेकार सा टैलेंट है जो तुम कंपटीशन के अंदर ज्यादा देर भी ना टिक सके, और तुम्हारे जैसे टैलेंट पे तो थू है। और गु युई की इस बात को सुन के जई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और ये कहता है कि गु युई क्या तुम मेरे साथ लड़ने की वापस से कोशिश कर रही हो। तो गु युई कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी टांगे भी ना बचे चलने के लिए तो बेशक तुम मुझसे लड़ सकते हो। जिसके बाद हमें एकेडमी के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे ही एकेडमी के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए होते हैं, और यहाँ पे डीन जो होते हैं अनाउंस करते हुए कहते हैं कि ये वू चांग कॉन्ग की क्लास 5 है, और ये लोग वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है जो बस ये एक ही सांस में क्लास 1 तक पहुँच गए। और सभी स्टूडेंट प्लीज शांत हो जाइए, और चलो मैं सभी को कुछ चीजें अनाउंस करके बताता हूँ। पहली ये है कि फर्स्ट ईयर क्लास रैंकिंग जो है वो क्लास प्रमोशन कंपटीशन के अनुसार बदल गई है, मतलब कि जो पहले की क्लास 5 है वो अब क्लास 1 कहलाएगी, जबकि बाकी की जो क्लासेस है वो एक पायदान पीछे आ गए हैं। और ये जो नई क्लास 1 है इसने अपनी परफॉर्मेंस के जो जलवे दिखाए हैं, तो इसलिए न्यू क्लास 1 को रिवार्ड के रूप में इस सेमेस्टर के लिए हर रोज एक मील फ्री दिया जाएगा। और इस चीज को सुन के स्पेशली टांगुलिन काफी ज्यादा खुश होता है, और डीन कॉन्ग जो थे थोड़ी सीरियस होते हुए कहते हैं कि लेकिन उससे भी बढ़कर कल जो कंपटीशन हुआ था उनमें जो ऑब्जेक्टिव थे उन्हें फॉलो नहीं किया गया था, जैसे कि फ्रेंडशिप को पहले रखना था और कंपटीशन को बाद में, लेकिन तुम लोगों ने इसका बिल्कुल उल्टा ही किया। जबकि इस दफा हम देखते हैं कि इन तीनों के मुंह उतर गए थे, और ये कहते हैं कि लगता है कि हम बेकार में ही खुश हुए थे। और डीन कॉन्ग जो होते हैं ये कहते हैं कि इसके अलावा एकेडमीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने डिसाइड किया है कि जिन भी बच्चों ने इस क्लास प्रमोशन कंपटीशन के अंदर अपना अमेजिंग टैलेंट दिखाया था अपने ट्रेनिंग के थ्रू, उनके लिए एक स्पेशल ग्रेड स्थापित किया जाएगा जिसे ईयर 1 क्लास 0 कहा जाएगा। और अभी के लिए ईयर 1 क्लास 0 के अंदर अभी सिर्फ 6 लोग ही हैं, जो कि गु युई, टांगुलिन, जई, वई जियाफेंग, वांग जिंगजी और जांग चेंगजी हैं। और इन स्टूडेंट्स
की जो पावर है वो किसी भी क्लास 1 स्टूडेंट के लेवल से कहीं ज्यादा है और अगर ऐसा ही चलता रहा और इनकी एजुकेशन के अंदर बदलाव नहीं लाए गए तो इनका जो टैलेंट है वो बर्बाद चला जाएगा और बाकी के जो स्टूडेंट है वो अपनी कड़ी मेहनत करना जारी रखें और क्लास 0 को ज्वाइन करने की कोशिश करें। जिसके बाद हमें प्रेसिडेंट से ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीन जो होते थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि क्या तुम लोगों को ये लगता है कि बस क्योंकि तुम लोग बाकी के स्टूडेंट्स के मुकाबले थोड़े ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो तो तुम लोग काफी ज्यादा महान हो, इसलिए तुम लोगों को अपना घमंड दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी सोच और घमंड ताकतवर लोगों के पास और ज्यादा होता है जबकि तुम लोगों के तो हाथ पैर टूट रखे हैं और एक बारी तो देखो कि तुम लोगों की कैसी हालत दिख रही है। और फिर प्रेसिडेंट जो एक पर्चा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया है जो कि ये बताता है कि तुम लोगों ने खुद ने ही ईस्ट सी अकेडमी के एग्रीमेंट पे साइन किया है जिससे कि तुम लोगों को ईस्ट सी अकेडमी की बेस्ट ट्रेनिंग मिले और जब तक तुम लोग अपनी मिडिल और एडवांस डिवीजन को कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक तुम लोग ट्रांसफर भी नहीं करोगे। और तभी सही जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट इस एग्रीमेंट को लेके क्या हम अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो डीन जो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल जाके कर सकते हो डिस्कस, लेकिन उसके बाद तुम लोग क्लास 0 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और चलो ठीक है इस एग्रीमेंट को मुझे वापस से दे दो क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोगों को इसकी जरूरत है। और इस चीज को सुन के सही जो ये हड़बड़ा जाता है और कहता है कि अरे रुकिए तो मेरा ऐसा मतलब नहीं था। और तभी टांगुलिन कहता है कि ठीक है मैं इसे साइन करता हूँ और इसे मुझे किसे देना होगा। तो डीन गोंग कहता है कि इसे मुझे दे दो जबकि सही जो इसके होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि तुमने इतनी जल्दी साइन कर दिया और तुमने तो मेरे लिए भी इंतजार नहीं किया और ठीक है मैं भी जल्दी से साइन कर देता हूँ। जबकि ये जो दूसरा बंदा होता है ये कहता है कि प्रेसिडेंट मुझे इस चीज को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना होगा क्योंकि जब मैं एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाऊंगा तब शायद मेरी फैमिली मुझे स्टडी करने के लिए एक बेहतर स्कूल में भेजेगी। तो डीन गोंग कहते हैं कि तुम लोग सच में काफी ज्यादा एम्बिशियस हो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालूंगा इसलिए तुम जा सकते हो। जिसके बाद ये जो बंदा होता है ये यहाँ से चला जाता है और टीचर गोंग कहते हैं कि ठीक है अभी ईयर 1 क्लास 0 के अंदर सिर्फ 5 लोग ही बचे हैं जबकि सब ये लोग सोच रहे होते हैं कि इन्होंने तो बस ऐसे ही उस बंदे को निकाल दिया। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सच में काफी टफ होने वाला है। और डीन गोंग जो हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है तुम लोगों ने जो इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग इस अकेडमी के कोर एलाइट हो और ये वाकई में काफी अच्छी बात है जो तुम लोगों को ईस्ट सी अकेडमी के ऊपर इतना विश्वास है और अकेडमी भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएगी तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए। और बेशक हम वही जियाओ फेंग की चॉइस की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन वो इस चीज को लेके पछताएगा। और फिर जोश में आके चिल्लाते हुए कहता है कि वैसे तो हमारी अकेडमी की जो रैंकिंग है वो टॉप के आसपास भी नहीं आती है लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसे बाकी के लोग भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं और हम एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए काफी कड़ी मेहनत करेंगे और जब अकेडमी का सारा काम खत्म हो जाएगा तब ये तुम्हें ट्रेन करना शुरू कर देगी। और यहाँ तक कि जो लेजेंडरी श्रेक अकेडमी है वो भी हमारी जितनी सक्षम नहीं होगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।